इंडिया ने अब तक 577 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टेस्ट मैच खुद में बहुत बड़ा था, क्योंकि सबसे पहली बात कि जिस मार्जिन से इंडिया ने टेस्ट मैच जीता है, अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन 474 रन का, सॉरी 434 रन का मार्जिन था। और इस टेस्ट मैच में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले आप याद कीजिए, डे वन में 3 विकेट बहुत जल्दी इंडिया की गिर गई, और वहां से रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से मैच को वो आगे लेकर गए, एक एक रिस्पेक्टेड टोटल तक आए। हमने सरफराज का डेब्यू देखा और एक अच्छा रन गेटिंग देखा, और ध्रुव जुरेल की अच्छी पारी देखी, और ठीक ठाक स्कोर हो गया। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, तब हमें बैस बॉल का असल टेस्ट मिला। तब हमें वहां पर 30 ओवर में 200 रन मार करके 2 विकेट पर जब बैस बॉल खड़े थे, तो लगा कि यहां पर दिक्कत आ सकती है। दूसरा दिन खत्म होता है, मैच पूरा पूरा इंग्लैंड के कंट्रोल में था, लेकिन और तीसरे दिन जब हमारे पास रविचंद्रन अश्विन नहीं होते हैं, अश्विन को जाना पड़ जाता है घर, वहां पर हमारे पास गेंदबाज एक कम होता है, एक गेंदबाज शॉट होता है। लेकिन फिर इंडियन बॉलर्स पंजा कसते हैं, और फिर वहां से जो हमें मैच देखने को मिलता है वो बिल्कुल अलग होता है। वहां से सिराज हमें बिल्कुल अलग लय में दिखते हैं, वहां पर हमें रविंद्र जडेजा एक अलग लय में दिखते हैं, कुलदीप लगातार परेशान करते हैं, जसप्रीत बुमराह बीइंग जसप्रीत बुमराह। और जहां पर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड लीड ले लेगी, वहां एक लंबी मार्जिन से ट्रेल कर जाती है इंग्लैंड, और फिर इंडिया बैटिंग करने आता है। और दूसरी इनिंग में यशस्वी भवा डबल सेंचुरी, एक बार फिर से पिछले मैच में एक डबल सेंचुरी आया था, यहां पर भी आया था। हालांकि दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच नहीं बन पाए, इस बात का थोड़ा मलाल जरूर रहेगा, लेकिन और अवार्ड्स मिले तो कैश के डील में ज्यादा ही मिल गया मैन ऑफ द मैच कंपैरेटिवली। लेकिन स्टिल मैन ऑफ द मैच नहीं मिल पाया, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने एक बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। एक तरफ सेंचुरी लगा दी और दूसरी तरफ 5 विकेट भी ले ली, तो मैच में 7 विकेट ले ली। एक बार बैटिंग करने का मौका मिला, वहां सेंचुरी लगा दी। दूसरे इनिंग में मौका मिला ही नहीं था। तो इस टेस्ट मैच में और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही, जैसे रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने 2023 में 300 के प्लस मार्जिन से वनडे मैच जीता था, और यहां पर 400 के प्लस मार्जिन से हमने टेस्ट मैच जीत लिया। उसके बाद अगर अश्विन की बात करूं, तो अश्विन का एक स्टार्ट जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा उनकी 500 विकेट को लेकर के, उसमें यह कि राइट हैंडर जो बैटर्स हैं, अश्विन ने उनको 251 टाइम्स आउट किया है, और जो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं उनको 250 टाइम्स। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर राइट हैंडर कोई बैटिंग कर रहा है तो आप अश्विन को लगा दो, या लेफ्ट कोई बैटिंग कर रहा है तो अश्विन को लगा दो, वहां पर ज्यादा अच्छे नहीं। अश्विन का प्रोपोर्शन इतना इक्वल है कि 251 राइट हैंडर, 250 लेफ्ट हैंड, मतलब 500 विकेट में 250 विकेट दोनों की। तो कोई भी आपके सामने खड़ा है, अगर अश्विन वहां मौजूद हैं तो उनके हाथ में गेंद दे दी जानी चाहिए, क्योंकि वो कमाल कर देते हैं। और अश्विन, हैट्स ऑफ टू अश्विन, ही वेंट बैक एंड देन ही फ्लू बैक द नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको पता था कि फैमिली को भी उनकी जरूरत थी और टीम को भी उनकी जरूरत थी, तो दोनों जगह उन्होंने मैनेज कर लिया। एंड दैट्स हाउ इंडिया रजिस्टर्ड देयर बिगेस्ट विन इन टेस्ट हिस्ट्री, 434 रन। और इंग्लैंड की ये सेकंड हाईएस्ट लॉस है, क्योंकि इससे पहले 562, और वो कब आई थी? 1934 में। 1934 में ऑस्ट्रेलिया से ओवल में इंग्लैंड हारा था 562 रन से, और उसके बाद लगभग 90 साल के बाद 2024 में 434 रन से इंडिया से हारा है। तो इंग्लैंड के लिए इट वाज अ बैड टेस्ट, बैड डे, और बैसबॉल यहां पर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अब यह देखना है कि अगले टेस्ट मैच में आप किस तरह से आते हो, कि आपकी अप्रोच कुछ चेंज होती है, क्योंकि माइकल वॉन ने कहा कि यहां पर बैसबॉल एक्सपोज ही नहीं हुआ है, अब बैसबॉल को यह समझने की जरूरत है कि आप क्वालिटी टीम्स के सामने एक अप्रोच के साथ नहीं आ सकते हो। ठीक है, आपकी अप्रोच अच्छी है, बट सारी अप्रोच एक पॉइंट पर आकर के फेल होती है। सो यू हैव टू कम विद अ डिफरेंट अप्रोच इन केस आपकी फर्स्ट प्लान फेल हो जाता है। यू ऑलवेज नीड अ प्लान बी। लेट्स सी इफ इंग्लैंड कम्स विद अ प्लान बी और नॉट, और अगर इंग्लैंड प्लान बी के साथ नहीं आता है, तो क्या फिर से वो बैसबॉल लेकर आएंगे, और क्या फिर से हमारे गेंदबाजों के पास उस बैसबॉल का बहुत बढ़िया जवाब रहेगा। और यशस्वी जायसवाल जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या यशस्वी इस तरह के और कीर्तिमान हासिल करें? क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कोहली का रिकॉर्ड है एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन मारने वाला, उससे कुछ 150 रन पीछे हैं। अभी 2 टेस्ट मैच, मतलब 4 इनिंग्स बच रही हैं। हल्का सा बैक स्पैजम जैसा यशस्वी को जरूर है, लेकिन वी होप कि वो, अभी टाइम है तो जो रेस्ट पीरियड है उसमें रिकवर हो जाएं। 4 इनिंग और खेलनी है। अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं,
और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं अभी लिस्ट में जो यशस्वी को तोड़ने रह रहे हैं, क्योंकि ही इज इन ग्रेट टच। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट टेस्ट। अभी तो इंडिया लीड कर रहा है 2-1 से। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर अपकमिंग टेस्ट? और क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड कोई प्लान बी लेकर के आएगा या फिर उसी सेम प्लान के साथ आएगा और वही सेम हाल होगा जो इस टेस्ट में और पिछले टेस्ट में इंग्लैंड के साथ हुआ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।